बॉलीवुड सिर्फ ब्लॉकबस्टर हिट और चार्ट टॉपिंग गानों के बारे में नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के सीने में ऐसी क्लासिक मास्टरपीस फिल्मों का एक खजाना है जिसे ज़्यादातर लोगों ने कभी तलाश करने की कोशिश नहीं की। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी अंडररेटेड फिल्मों के बारे में बताऊंगा जिनका आपने नाम तक नहीं सुना होगा, लेकिन ये ऐसी फिल्में हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी। अगर आप एक्शन फिल्मों की उम्मीद कर रहे हैं तो इनमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए सूटेबल है जो कि मैच्योर हो और जिसे पहचान हो कि अच्छी फ़िल्म किसे कहते हैं। ये फिल्में इनकी रेटिंग्स की वजह से नहीं बल्कि पॉपुलैरिटी की वजह से अंडररेटेड है, क्योंकि जब ये रिलीज़ हुई थी तब इनको ऑडियंस की तरफ से वो तवज्जो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। स्पर्श एक फ़ीचर फिल्म है जो 30 जनवरी 1980 में रिलीज़ हुई और सई परंजपई ने इसे डायरेक्ट किया। ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को वो स्पॉट नहीं मिला जिसकी ये हकदार थी। अलबत्ता क्रिटिक्स की तरफ से इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और इसने बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट डायलॉग्स की कैटेगरी में 3 फिल्म फेयर्स अवार्ड जीते। IMDb पर इसकी रेटिंग 8/10 है, लेकिन अफसोस की बात है इस मास्टरपीस पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान गया है। ये फिल्म अनिरुद्ध जो कि अंधा है और अंधे बच्चों के स्कूल का प्रिंसिपल है और कविता जो कि डाइवोर्स टीचर है, इन दोनों की कहानी को पेश करती है। कविता और अनिरुद्ध को आपस में प्यार हो जाता है और दोनों की शादी होने ही वाली होती है, मगर किसी वजह से अनिरुद्ध को एहसास होता है कि कविता ये शादी प्यार की वजह से नहीं बल्कि मेरे अंधेपन पर तरस खाते हुए कर रही है। ज़्यादा बोलूँगा तो स्पॉइलर दे बैठूँगा, इसीलिए बस इतना कहना चाहूँगा कि ये एक ज़बरदस्त फिल्म है जो आप पर बहुत गहरा असर छोड़ेगी। एक्टिंग, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले के लिहाज से ये फिल्म मास्टरपीस है। कानून कोर्ट ड्रामा फिल्म है जो 1960 में रिलीज़ हुई और बलदेव राज चोपड़ा ने इसे डायरेक्ट किया। इस फिल्म का नाम सुनकर आपको अजय देवगन की फिल्म याद आ सकती है, लेकिन जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ इससे शायद ही आप वाकिफ़ हों। यह इंडिया की दूसरी फिल्म है जिसमें एक भी गाना नहीं है, और पहली कौन सी है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर IMDb की तरफ बढ़ें तो इसकी रेटिंग 7.9/10 है। ये फिल्म एक कोर्ट ड्रामा थी जिसका ताल्लुक कत्ल के एक मुकदमे से है, जहां जज का होने वाला दामाद कत्ल के एक मुकदमे में डिफेंस लॉयर है, जिसके लिए इसे अपने ससुर पर शक है कि ये कत्ल इसने किया है। अब क्योंकि ये कत्ल केस की कहानी है तो मैं आपको घंटा कुछ नहीं बताने वाला, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एक दफ़ा आप देखने बैठ गए तो ये फिल्म आपको हिलने नहीं देगी जब तक ख़त्म नहीं हो जाती। ये फिल्म 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी, जिनमें से इसने 3 अवार्ड जीते। अर्ध सत्या यानी आधा सच अनंत वेलंकर के बारे में एक क्रीपिंग ड्रामा फिल्म है जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो करप्ट निज़ाम के खिलाफ कोशिश कर रहा है। अपने बाप से परेशान और अपने नज़रियात से बोझल अनंत को मुजरिमाना अंडरवर्ल्ड और पुलिस की करप्शन से लड़ते हुए मोरल डिलेमास का सामना करना पड़ता है। ज्योत्सना के साथ इसका रिश्ता इसे इमोशनल सपोर्ट फ्राहम करता है, लेकिन मुसलसल समझौता इसे अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर धकेल देता है। फिल्म इंसाफ, दयानतदारी और नाकिस दुनिया में सच्चाई की कीमत की एक पावरफुल एक्सप्लोरेशन है। ये फिल्म 1983 में रिलीज़ हुई, जिसका स्क्रीन प्ले विजय टेंडुलकर ने लिखा और गोवन नेहलानी ने इसे डायरेक्ट किया। इस फिल्म को 8 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया, जिनमें से सिर्फ एक को छोड़कर सब जीत गई। इसकी IMDb रेटिंग 8.1/10 और रोटन टमाटो स्कोर 79% है। तीसरी कसम 1966 में रिलीज़ हुई, जिसे बासु भट्टाचार्य ने डायरेक्ट किया। तीसरी कसम ऐसी फिल्म है जो आपको अंदर से टच करेगी। ये मोहब्बत, मासूमियत और सोसाइटी के प्रेशर जैसे मौज़ूआत को एक्सप्लोर करती है। ये फिल्म हीरामन की कहानी को फॉलो करती है, जो एक सादा और ईमानदार बैलगाड़ी ड्राइवर है जो बदकिस्मत वाक़यात का सामना करने के बाद एक सादा सी ज़िंदगी गुजारने के लिए 3 कस्में खाता है। सादा ज़िंदगी के सफ़र पर इसे एक खूबसूरत और मकबूल नौटंकी डांसर हीराबाई को परफॉर्मेंस के लिए करीबी गांव ले जाने के लिए रखा जाता है। अपने सफ़र के दौरान हीरामन और हीराबाई के दरमियान ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का गहरा रिश्ता कायम होता है, जहां हीरामन हीराबाई को एक पकीज़ा और नेक औरत के तौर पर देखता है। हीराबाई, जो सोशल जजमेंट की आदी है, अपनी मासूम तारीफ में सुकून पाती है। तीसरी कसम अनकही मोहब्बत, इंसानी इज़्ज़त, स्ट्रगल और जजमेंट से बड़ी दुनिया में मासूमियत को बचाने की जद्दोजहद की दिल को छू लेने वाली कहानी है। इस फिल्म को 6 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया, जिनमें से इसने 4 को जीता, और IMDb पर इसकी रेटिंग 7.9/10 है। अंकुर कास्ट ताकत और इंसानी ख्वाहिशात के बारे में एक ज़बरदस्त सोशल ड्रामा फिल्म है।
दही हिंदुस्तान में सेट ये फिल्म सूर्या की कहानी को फॉलो करती है, जो एक अमीर नौजवान है जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और लक्ष्मी के साथ अफेयर शुरू करता है, जो एक निचली ज़ात की औरत है जिसकी शादी एक गूंगे बहरे मजदूर से होती है। ये रिश्ता गहरी सोशल इनइक्वालिटीज़ को बेनकाब करता है और जागीरदाराना निज़ाम पर तनकीद करता है। अंकुर एक तारीखी फ़िल्म है जो अपनी प्योर हकीकत पसंदी और पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए मशहूर है। अंकुर 1974 में रिलीज़ हुई और इसने 3 नेशनल अवार्ड्स जीते। इसी के साथ बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसको नॉमिनेट किया गया। अंकुर की IMDb रेटिंग 7.8/10 है और इसका रॉटेन टोमेटो स्कोर 100% है। चिट चोर रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 1976 में रिलीज़ हुई और बासु चतुर्जू ने इसे लिखा और डायरेक्ट किया। इस फिल्म की कहानी गीता के गिर्द घूमती है, जो कि एक सादा और खुश मिजाज लड़की है जिसके पेरेंट्स इसकी शादी विजय से करवाना चाहते हैं, जो कि एक इंजीनियर है। विजय इनके साथ रहता है और गीता का दिल भी जीत लेता है और दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से प्यार भी कर बैठते हैं। ताहम गलतफहमी इस वक्त पैदा होती हैं जब असली दुल्हा एक ज़्यादा अमीर इंजीनियर आता है, जिससे गीता और उसकी फैमिली के लिए सिचुएशन बिगड़ने लगती है। चिट चोर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से मोहब्बत, फैमिली वैल्यूज़ और रिश्तों में सादगी जैसे मौज़ूआत को पेश किया है। इस फिल्म ने 2 नेशनल अवार्ड जीते और 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई, जिनमें से बस एक पर ही कब्जा कर पाई। अगर आपको अच्छी लव स्टोरी वाली मूवी देखनी है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.5/10 है। साहब बीबी और गुलाम ड्रामा फिल्म है जो 1962 में रिलीज़ हुई और अबरार अलवी ने इसे डायरेक्ट किया। इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भूतनाथ गांव से कलकत्ता अपना फ्यूचर सेव करने के लिए आता है, जहां इसको एक बड़ी फैमिली की हवेली में नौकर की जॉब मिलती है। हवेली का सबसे छोटा बेटा अपना सारा वक्त शराब पीने और वहशियाओं के साथ सोने में गुजारता है। इस सब से इसकी ईमानदार बीवी छोटी बहू का दिल टूट जाता है। भूतनाथ अपनी अकेली मालकिन से काफ़ी मुतासर होता है और इससे दोस्ती कर लेता है, लेकिन बाद में उसको ये देखकर बहुत दुख होता है कि छोटी बहू अपने हस्बैंड को वापस पाने के लिए कितनी कोशिशें कर रही है। 2013 में इस फिल्म को टॉप 100 ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवीज़ की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। इस फिल्म ने कई अवार्ड्स जीते, जिनमें से 1 नेशनल अवार्ड और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी थे। इस फिल्म को अकेडमी अवार्ड्स के लिए भी चूज़ किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से नॉमिनेट नहीं हो पाई। साहब बीबी और गुलाम की IMDb रेटिंग 8.1/10 है। कागज़ के फूल 2 जनवरी 1959 में रिलीज़ हुई, जिसको गुरुदत्त ने डायरेक्ट किया और साथ ही लीड रोल को भी प्ले किया। ये गुरुदत्त की आखिरी फिल्म थी जिसको इसने डायरेक्ट किया। इस वक्त के हिसाब से इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अपने वक्त से काफ़ी आगे की थी। शुरू में इस फिल्म को क्रिटिक्स ने रिजेक्ट कर दिया था और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फ्लॉप थी, लेकिन 1980 में इसको दोबारा रिलीज़ किया गया और क्रिटिक्स की तरफ से इसको काफ़ी सराहा भी गया। इस फिल्म ने सिनेमेटोग्राफी और आर्ट डायरेक्शन के लिए 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते। अपने वक्त की फ्लॉप फिल्म आज इंडिया के फिल्म स्कूल्स के सिलेबस के अंदर घुसी बैठी है। इसको इंडिया की सबसे फाइनेस्ट मूवी माना जाता है और IMDb पर इसकी रेटिंग 7.8/10 है। 2 बीघा ज़मीन 16 जनवरी 1953 में रिलीज़ हुई और बीमल राय ने इसे डायरेक्ट किया। ये फिल्म कमर्शियली काफ़ी सक्सेसफुल रही और ये इंडिया की पहली फिल्म थी जिसने सबसे पहले फिल्म फेयर अवार्ड जीता, और नीचा नगर के बाद दूसरी फिल्म थी जिसने कैनस फिल्म फेस्टिवल प्राइज़ को जीता। 2005 में इंडिया टाइम्स ने इसको टॉप 25 मस्ट वॉच बॉलीवुड मूवीज़ में भी शामिल किया था। फिल्म की कहानी एक गरीब किसान शंभू पर फोकस करती है, जिसको मजबूरन कोलकाता जाना पड़ता है और रिक्शा खींचने का काम करना पड़ता है ताकि वो पैसे कमाकर अमीरों से अपनी ज़मीन वापस ले सके। तो क्या शंभू अपनी ज़मीन वापस हासिल कर पाएगा? 2 बीघा ज़मीन की IMDb रेटिंग 8.3/10 है। इस लिस्ट की आखिरी और नंबर 1 मास्टरपीस फिल्म प्यासा है, जो 22 फरवरी 1957 में रिलीज़ हुई और इसको गुरुदत्त ने लिखा और डायरेक्ट किया। इस फिल्म की कहानी एक उर्दू पोइट पर फोकस करती है जिसके काम को पब्लिशर रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो रोमांटिक पोइट्री को छोड़कर सोशल इशू को हाईलाइट करता है। इसके बाद इसकी मुलाकात एक प्रोस्टिट्यूट से होती है जो इसके काम को काफ़ी पसंद करती है और इसकी आगे बढ़ने में मदद भी करती है। प्यासा उस साल की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 25 मिलियन रुपए का बिजनेस किया। ये फिल्म एब्सोल्यूट इंडियन मास्टरपीस और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म है जिसको कई टॉप 10, टॉप 25 और टॉप 100 की लिस्टों में शामिल भी किया जा चुका है। प्यासा फिल्म को 2013 में टॉप 10 सोलफुल रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.3/10 है।
आज की वीडियो में बस इतना ही था, और अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।